हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के न्यू एपिसोड में। और आज का टॉपिक है हमारा क्लास 6 का हिस्ट्री, जिसमें क्लास 6 में हमको हिस्ट्री में लेसन 1 में पढ़ना है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। क्या, कहाँ, कब और कैसे। ठीक है। ऑन द ट्रेल ऑफ द अर्लीस्ट पीपुल, यानी आरंभिक मानव का खोज। आज हम इस वीडियो में क्लास 6 का हिस्ट्री से लेसन 1 और लेसन 2 का एमसीक्यू करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, गेहूं और जौ की फसलों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। गेहूं और जौ के बारे में बोल रहा है। मनुष्यों द्वारा सर्वप्रथम इन्हीं फसलों को उपजाने की शुरुआत हुई। ठीक। दूसरा स्टेटमेंट है, इन फसलों को उपजाने का क्षेत्र हिमालय और विंध्य की पहाड़ियां थी। बोल रहा है गेहूं और जो जौ है वो सर्वप्रथम इन्हीं फसलों को उपजाया गया। तो पहला कथन एकदम ठीक है। दूसरा जो इनका जो क्षेत्र है हिमालय और विंध्यन की पहाड़ी, ये गलत है, क्योंकि सुलेमान क्षेत्र और किरथर की पहाड़ियों के बीच में था। हिमालय की जगह क्या होगा? सुलेमान। और विंध्य की पहाड़ी की जगह क्या होगा? किरथर। किरथर की पहाड़ी। ठीक है। तो कौन सा कथन सही है? केवल पहला, केवल दूसरा, पहला और दूसरा दोनों, न तो एक न ही दो, यानी इनमें से कोई नहीं। द आंसर इज ऑप्शन ए, केवल पहला, यानी सबसे पहले गेहूं और जौ को उगाया गया अकॉर्डिंग टू क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर, कब, कहाँ और कैसे और क्यों। अब है दूसरा क्वेश्चन, अभिलेखों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अभिलेख के बारे में बोल रहा है। ऐसे लेख जो केवल पत्थरों पर उत्कीर्ण किए जाते थे वह अभिलेख कहलाते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है, कभी कभी शासक अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग इन्हें देख एवं पढ़ सके तथा उनका पालन करे। यानी जो शासक थे वो उस अपने आदेश को उत्कीर्ण करवा देते थे और ताकि लोग उनको पढ़ सके, देख सके और उनका पालन कर सके। तो बोल रहा है कौन सा कथन सत्य है? केवल पहला, केवल दूसरा, पहला और दूसरा दोनों, न तो एक न ही दो। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, यानी ठीक है। लेकिन ये जो बोल रहा है ऐसे लेख जो केवल पत्थरों पर उत्कीर्ण किए जाते थे उन्हें अभिलेख कहते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत है। अभिलेख का डिफिनीशन ये नहीं है। अभिलेख केवल पत्थरों पर ही उत्कीर्ण नहीं किए जाते थे। ठीक। बाकी अभिलेख पे जो भी उत्कीर्ण करवाए जाते थे शासक के द्वारा कभी कभी, ताकि आदेशों का पालन हो सके और लोग उन्हें देख के पढ़े, तो ये बात एकदम ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, अशोक का कंधार से प्राप्त अभिलेख निम्न में से किन लिपियों में लिखा गया? और आप एक बात याद रखिएगा, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो लास्ट तक देखना है, बीच में स्किप नहीं करना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, क्योंकि ये सारा चीज बीपीएससी को पास करने के लिए किया जा रहा है। अभी कल रात को ही 68 बीपीएससी का रिजल्ट आया और उसमें प्रियांगी मेहता जी रैंक 1 लेके आई हैं और टॉपर बनी हैं। तो हमें भी यहाँ पे सारा वीडियो देखना है, क्योंकि कौन सा क्वेश्चन पूछ दे एनसीईआरटी के अंदर से घुस के, कोई नहीं जानता है। तो अशोक का कंधार से प्राप्त अभिलेख, जो अभिलेख कंधार से प्राप्त हुआ है अशोक का, वो निम्न लिपियों में से लिखा गया है। किन लिपियों में लिखा गया है? अरामाइक और ब्राह्मी, यूनानी और ब्राह्मी, सी ऑप्शन इज देवनागरी और तमिल। तो ये तो होगा नहीं तमिल, इसको काट दीजिए। यूनानी और अरामाइक, तो इसका राइट आंसर होगा यूनानी और अरामाइक। ये एनसीईआरटी क्लास 6 लेसन 1 से रिलेटेड जितने एमसीक्यू हैं इस वीडियो में हम करने वाले हैं, और सेकेंड लेसन का भी करने वाले हैं, यानी लेसन 1 और लेसन 2 का एमसीक्यू हम इसमें करने वाले हैं। चौथा क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आरंभिक नगरों का विकास सिंधी एवं इसकी सहायक नदियों के किनारे हुआ।
किसके बारे में बोल रहा है? भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में। ठीक, निम्न में से कौन सा कथन सही है? आरंभिक नगरों का विकास सिंधु एवं इसकी सहायक नदियों के किनारे हुआ। ठीक बात है, एकदम सही है। दूसरा बोल रहा है गंगा एवं इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 5000 वर्ष पूर्व हुआ। तो ये कथन एकदम गलत है। ठीक, ये कथन गलत है, पहला सही है। ये 2500 ईस्वी पूर्व हुआ। ठीक है, और जो सिंधु था वो 4700 ईस्वी पूर्व हुआ, और ये 4000 वर्ष पुराना, ये 2500 वर्ष पुराना और ये 4700 वर्ष पुराना है, वर्ष पुराना। तो हमने क्या देखा कि सबसे पहले सिंधु घाटी की सभ्यता है, उसके बाद गंगा नदी के किनारे बसने वाले शहर हैं। तो ये पहला एकदम ठीक है कि आरंभिक नगरों का विकास सिंधु एवं इसकी सहायक नदियों के किनारे हुआ, क्योंकि ये 4700 वर्ष पुराना है। और गंगा एवं इसकी सहायक नदी के किनारे जो नगर बसे वो 5000 वर्ष पूर्व नहीं, 2500 वर्ष पूर्व बसे। तो बोल रहा है कौन सा कथन सही है? तो केवल पहला सही है। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। पांचवा प्रश्न है, गंगा नदी के दक्षिण में इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? अवंती, मगध, सी ऑप्शन है वज्जी, डी ऑप्शन इज काशी। तो क्या बोल रहा है? गंगा नदी के दक्षिण में, सपोज ये गंगा नदी है, इसके दक्षिण में एक सहायक नदी है, उस नदी का नाम बोल रहा है सोन नदी है। और बोल रहा है सोन नदी के आसपास का एक क्षेत्र है जिसे प्राचीन काल में जाना जाता था। तो अवंती तो है नहीं सोन के पास, काशी भी कहाँ, उधर बनारस, वो भी नहीं है, वज्जी भी नहीं है सोन के पास। यानी सोन एक एग्जाम्पल दिया है, बहुत बड़ा हिंट दिया है। तो सोन के पास मगध था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज राइट, मगध। छठा क्वेश्चन है, भारत देश के संदर्भ में निम्न कथनों में कौन सा सही है? ये जो क्वेश्चन है ये क्लास 6 का चैप्टर 1 से है और ये चैप्टर 2 से है। तो आते हैं अपने अंतिम प्रश्न क्लास 6 का। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूरोपियों ने सिंधु को हिंदोस तथा इंदोस तथा अथवा इंदोस, हिंदोस अथवा इंदोस तथा इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। तो 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से जो आए थे ईरानी लोग और यूनानी लोग, उन्होंने सिंधु को हिंदोस कहा, और इस नदी के पूर्व में, यानी अगर ये सिंधु नदी है तो इसके पूर्व में, इधर पश्चिम और इधर पूर्व, तो इसके पूर्व में जो भूमि है उसको इंडिया कहा। तो ये बात एकदम ठीक है। अब बोल रहा है भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत भाषा के आरंभिक कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। केवल पहला सही है, केवल दूसरा सही है, या न तो दोनों सही है, न तो पहला न ही दूसरा। तो ये दोनों कथन ठीक है। ठीक है, आते हैं अपने सातवें प्रश्न पर। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित पुरास्थलों में से किस स्थान से मानव के आखेटक खाद्य संग्राहक होने का प्रमाण नहीं मिला है? यानी आखेट मीन्स शिकार करना, यानी शिकार करना और खाद्य को संग्रह करना, यानी इकट्ठा करना, जुटाना नहीं मिला है। भीमबेटका, हुगसी, चिरांद, कुरनूल गुफाएं। तो भीमबेटका से भी मिला है, हुगसी से भी मिला है, कुरनूल गुफा से भी मिला है। ये सेकेंड चैप्टर है आरंभिक मानव की खोज, जो हमारा दूसरा लेसन है क्लास 6 का। जो चिरांद था, यहाँ से नौपाषाण कालीन वो जो औजार होते थे वो मिला है, जैसे हंसिया हो गया, खुरपी हो गया, ये सब चीजें चिरांद के लिए फेमस है। आखेटक के लिए भीमबेटका, हुगसी और कुरनूल गुफाएं हैं। आठवां क्वेश्चन है, निम्न पुरा स्थलों में से कौन से नौपाषाण कालीन पुरा स्थल है? ठीक, मेहरगढ़,
दूसरा है बुर्ज होम, तीसरा है महागढ़ा, चौथा है कोल्डिहवा, पांचवा है दाओजली हेडिंग। केवल 1 और 2, केवल 4 और 5, केवल 3, 4 और 5, 1, 2, 3, 4 और 5। तो ये जो निम्न स्थल है ना, नौ पाषाणकालीन पूरा स्थल बोल रहा है, यानी नौ पाषाण भी है लेकिन नौ पाषाणकालीन, पूरा और मध्य पाषाण नहीं, नौ पाषाणकालीन। तो ये पांचों जो नाम है 1, 2, 3, 4, 5, मेहरगढ़, बुर्ज होम, महागढ़ा, कुलडीहवा, दाओलजी हेडिंग, ये सभी जो है दाओजली हेडिंग, ये सभी नवपाषाणकालीन पुरा स्थल है। तो नाम याद रखिएगा। अगर इस पांचों में से कोई भी एक पाषाणकालीन या पूरा पाषाणकालीन या मध्य पाषाणकालीन हो तो पूछ सकता है निम्नलिखित में से कौन नवपाषाणकालीन नहीं है। तो इस पांचों के अलावा जो एक एक्स्ट्रा नाम है, जैसे भीमबेटका दे दे तो भीमबेटका प्रागैतिहासिक काल का ही था। ठीक है। अब बोल रहा है निम्न में से कौन सा पूरा स्थल प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए जाना जाता है। प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला, अमरावती, भीमबेटका, बाघ की गुफाएं, अजंता। तो मैंने अभी बताया भीमबेटका प्रागैतिहासिक काल का था, तो शैल चित्रकला के लिए फेमस था। मिलेंगे दूसरे वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे और आपका क्लास 6 का लेसन 1 और लेसन 2 का 3 प्रश्न मैंने करा दिया। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लेसन 2 के बचे हुए जो प्रश्न होंगे वो, और लेसन 3 से जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो। तो गाइज वीडियो को पूरा देखिए और बीपीएससी की तैयारी जोर शोर से कीजिए। हमारे पास 8 महीना है और हमारे यहाँ हमारे से डिस्कशन भी होता है शाम में 7 से 8, और मैं पोल भी क्वेश्चन कराती हूँ। जो भी प्रश्न बच गए हैं उसे मैं पोल के द्वारा सॉल्व करा दूंगी। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है मैं इसको यहाँ सॉल्व करा देती हूँ। तो मेरे द्वारा क्या क्या चीज़ें उपलब्ध कराई जा रही है, तो वीडियो बनाया जा रहा है, क्वेश्चन डाला जा रहा है पोल में। तीसरा चीज़ कि ग्रुप डिस्कशन हो रहा है। तो हम एनसीईआरटी हो, बिहार का इम्तियाज अहमद हो, बिहार स्पेशल के लिए क्राउन हो, हम तमाम चीज कर रहे हैं और करेंट अफेयर्स पे भी काम कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।